नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में अंबेडकर नगर के इस गांव में विकास के नाम पर गबन किया गया पैसा और बहराइच में अन्न महोत्सव के तहत वितरित हुआ राशन सहित बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली गई, जहां पर सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर में सभी सपाइयों ने खूब उत्साह के साथ साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य अजीत कुमार यादव ने लगभग सैकड़ों साइकिल के साथ डोर टू डोर साइकिल यात्रा निकाली। अजीत कुमार यादव ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। इतनी महंगाई डीजल पेट्रोल के साथ साथ हर मामले में ये सरकार फेल है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय अंबेडकर नगर के विकास खंड अकबरपुर के ग्राम सभा नौगांवा में हैंडपंप रिबोर, पंचायत भवन निर्माण, स्ट्रीट लाइट, शौचालय निर्माण कार्य बिना किए ही ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रशासक ने मिली भगत करके कार्यदायी संस्था के नाम पर लाखों रुपए भुगतान कर लिया है। ये जानकारी वर्तमान प्रधान पवन कुमार यादव द्वारा दी गई है। ग्राम प्रधान ने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये पैसा जनता के सुविधाओं के लिए शासन द्वारा दिया गया था और इसका बंदरबाट ग्रामीण स्तर पर शासक और प्रशासन द्वारा किया गया है। उक्त भुगतान के बदले ग्राम पंचायत में कोई कार्य नहीं कराया गया है। हाँ सर, पंचायत भवन का निर्माण होने का मतलब यही है कि पंचायत भवन वही बन के जरूर तैयार है। अभी प्लास्टर हम सिर्फ एक काम हमको बताया कि आप प्लास्टर करवाइए। जब हमको जानकारी थी नहीं, प्लास्टर काम चालू हुआ तो पता लगा कि उसमें एमबी देखा गया तो टाइल्स का कंडीशन ये है कि गड्ढे तो इतना है, पर अभी टाइल्स का भुगतान भी हो गया पर टाइल्स लगी नहीं है। और इस ढंग से सिमेट्री का भी भुगतान हो गया है, उसका काम नहीं हुआ है। तमाम ऐसे कुछ पेमेंट है जिनका भुगतान कर दिया गया पर काम कुछ ही नहीं हुआ है पंचायत भवन। पंचायत भवन के कार्य में। और सर फोन आ रहा है लोगों से, किसी का जैसे एक लोग हमारे पास फोन किए कि पंचायत भवन में 8,33,000 कुछ रुपए का सीमेंट मोरंग सरिया गया। हमके सर पेमेंट कहें 6 लाख, हमारा 2 लाख रुपए पंचायत भवन में अभी बकाया है। ये ट्रेडिंग वाली बोल रहे थे अकबरपुर से। और ऐसे 5 लोग हमके भैया हमको सिक्योरिटी महोदय ने बताया कि किसी का 1 रुपया बकाया नहीं है। कहे नहीं भाई हमारा बकाया है। इस ढंग से है, ये सब चीज़ें हैं ढंग से है। तो आपने सिक्योरिटी महोदय से बात होती की कुछ? सर हमने सिक्योरिटी महोदय से जब भी बात किया उन्होंने कहा किसी कुछ बकाया नहीं, आप जब से काम कर रहे हैं इसी का आप समझेंगे, इसी को आप देखेंगे। इस ढंग से हुआ। पर जैसे हमने प्लास्टर का काम जो है हम प्लास्टर हम करवाए, लेकिन हमने देखा कि हमको पता था कि एमबी नहीं, हम तब जानते नहीं थे, तब देखें तो ये प्लास्टर की भी एमबी हो गई है। अब भुगतान हुआ कि नहीं होता सर इसको हम नहीं बता पाएंगे। तो बकाया का कॉल आ रहा है तो आप सिक्योरिटी महोदय से बताइए। सर जरूर बताएं, क्योंकि सिक्योरिटी को जा ही चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी हम देंगे। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आपने डाला? नहीं सर, अभी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल नहीं पाए, लेकिन जरूर हम जानकारी देंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। जनपद बहराइच विकासखंड चित्तौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत सिटकहना जोत केशव में अन्न महोत्सव के तहत राशन वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अभिमन्यु सिंह, सदस्य जिला पंचायत बहराइच, ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद, रामसुंदर पांडे आदि के द्वारा समस्त ग्रामीणों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर यहां पर लोगों ने राशन वितरण कराया। इस दौरान भारी मात्रा में ग्राम सभा के लोग भी उपस्थित रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। जालौन के पंचनाथ क्षेत्र की सभी नदियों के रौद्र रूप धारण करने से बाढ़ तटीय इलाकों में महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विकासखंड रामपुरा के पंचनाथ इलाका और नदिया पार में बाढ़ का पानी ही पानी दिखाई देने लगा है, जिससे अब समुद्र जैसा नजारा यहां पर दिखाई दे रहा है। लगभग 10 गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, तो वहीं 1 दर्जन गांव के लोग अपने को सुरक्षित रखते हुए अपना गांव घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों की सुरक्षा के आज निर्देश भी दिए। मैम, आज बीहड़ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। इस दौरान क्या निरीक्षण और क्या सुरक्षा के प्रबंध किए गए? देखिए, जनपद जालौन में अभी जो नदियां गुजर रही हैं पहुँच, सिंध और चंबल, इनमें वर्षा के कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे कुछ गांव इनंडेटेड हो गए हैं। इन गांवों में हमें संपर्क बनाए रखने के लिए नावों की व्यवस्था की जा रही है। 2 मोटर बोट लगाई गई हैं, SPRS की एक टीम भी लगी हुई है।
लोगों को ड्राई राशन भी बंटवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी मोटर बोट हमारे पास 1-2 घंटे में आ जाएंगे, जिन्हें हम डिप्लॉय करेंगे। साथ तौर पर क्या सेवाएं उपलब्ध की गई हैं और किस तौर पर आगे निर्देशित है? यदि परिवार जो है उन्हें ऊंचे स्तर पर स्थलों पर जो है पहुँचाया जा रहा है, दवाओं की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। CHC में एंटी स्नेक वेनम या अन्य दवाएं भी ORS इत्यादि उपलब्ध कराई गई हैं और कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर। यदि किसी को कोई समस्या है तो इन कंट्रोल रूम के नंबर तक पहुँच सकते हैं। हालांकि ये गांव में प्रभावित भी हुआ है, जिसके चलते लोग वहां से निकले भी हैं, तो उनकी व्यवस्था कहाँ की गई और किस प्रकार से की? देखिए, आश्रय स्थल बनाए गए हैं, सुरक्षित स्थल बनाए गए जहां उन्हें पहुंचाया गया है और वहां पर उनके भोजन और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। ओके, थैंक यू। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद में विकास खंड सिराथू ग्राम सभा कुंडावाल सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के नाम से 3 लाख रुपए निकाला गया है, लेकिन अभी तक यहां पर छत भी नहीं लगी है, जिसकी वजह से गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। अभी तक जो भी विकास हुआ है वो मात्र कागजों में ही हुआ है, जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि अगर उच्च अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया तो इसमें बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मसौली में सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। बता दें कि जनपद बाराबंकी में विकासखंड मसौली की ग्राम पंचायत मसौली कचरा में सरकारी सस्ते राशन की दुकान से मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। वहीं बता दें कि आज प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात को सुनवाने के लिए दुकान पर टीवी की व्यवस्था भी कराई गई, जिससे ग्रामीण प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सके और साथ आज दुकान को एक दुल्हन की तरह भी सजाया गया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। भिंड शहर के 2 बड़े होटलों पर महिला डीएसपी पूनम थापा की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर कृष्णा होटल व गिरिराज पैलेस पर छापा मारा गया। होटल कृष्णा से 5 और गिरिराज से 2 संदिग्ध युवतियां पकड़ी गई हैं। इतनी ही संख्या में युवक भी पकड़े गए, जहां सभी को महिला थाना लाया गया। पुलिस को इनमें से कुछ कॉल गर्ल्स के होने की आशंका भी सता रही है। दिया होटलों पर, किन होटलों पर छापा दिया? एक्चुअली मुझे एक सूचना थी कि लाहौर चुंगी में एक महिला बैठती है चूड़ी की दुकान में, कोई मुस्लिम महिला है, वो लड़कियां प्रोवाइड करवाती है व्यापार के। तो उसके पास मैंने अपना एक आरक्षक भेजा था सिविल कपड़ों में। उसने बोला कि हाँ मैं उपलब्ध करवा दूँगी, कृष्णा होटल में उपलब्ध करवा दूँगी या गिरिराज पैलेस में उपलब्ध करवा दूँगी, आपको जहाँ उपलब्ध करवाना है बता दीजिए। तो उसी की सूचना के आधार पर हम लोग कृष्णा होटल गए थे। तो वहाँ पर भी हमें करीबन 6 जोड़े मिले हैं, टोटल 15 लोग हैं। और गिरिराज होटल में भी हमने चेकिंग करी तो वहाँ पर भी हमें 2 जोड़े मिले हैं। तो उनसे तस्दीक कर रहे हैं कि एक्चुअली में कोई गर्ल है कि नहीं है, तस्दीक करके पूरी कार्रवाई करें। अभी हाल ही में आपने गिरिराज पैलेस में वो कृष्णा होटल में छापा दिया था, फिर वहाँ दोबारा चालू हो गया है। तो हाँ, यही रीज़न रहा यहाँ छापा मारने का, क्योंकि कृष्णा होटल पे मैंने अभी ही कार्रवाई करी थी 1 महीने पहले, फिर दोबारा से उसने स्टार्ट कर दिया। ऐसी मुझे सूचना भी मिल रही थी और आज प्रूफ भी हो गया है। लड़के लड़की बरामद हुए हैं अलग अलग कमरों से, पूछताछ करके कार्रवाई करते हैं। ये जो पकड़े गए जो युगल हैं, इनकी उम्र क्या रही होगी? सब हैं मैच्योर हैं, कुछ 17 साल के हैं, कुछ 18 साल के हैं। पूछते हैं इनका आइडेंटिटी कार्ड मंगवा के तस्दीक करते हैं। होटल में कोई व्यक्ति यदि कमरा लेता है तो और अपना आईडी देता है और वो बालिग है, तो ऐसी स्थिति में क्या उस पर कार्रवाई होना चाहिए? अगर वो मैच्योर हैं, बालिग हैं, तो अगर उनका जो निवास स्थान है अगर भिंड है तो होटल मालिक जो हैं, जो संचालित कर रहे हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोकल के लोगों को ना दें। लोकल के लोगों को नहीं दिया जाता। अगर आपका डोमिसाइल कहीं और भिंड से अलग का है तो आप भिंड में रह सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर मसानजोड़ डैम से गुरुवार को भी डैम प्रबंधक के द्वारा 21 फ्लड गेट एवं नीचे का 2 गेट से मयूराजी नदी में जल निकासी जारी है, जहां केंद्रीय जल आयोग के मसानजोड़ स्थित बाढ़ नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार डैम का जलस्तर 386.90 फीट पर है। यहां डैम के जलाशय से 27,902 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है, जहां फ्लड कंट्रोल कार्यालय में 2 कर्मचारियों के साथ 2 अनुबंध कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं। वहीं सिंचाई विभाग के डैम प्रबंधक के 13 कर्मचारी गेज रीडर डैम के गैलरी में आपात ड्यूटी में तैनात हैं। वहीं डैम अनुमंडल के सहायक अभियंता
श्यामापद राय ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। डैम के ऊपरी भाग में बाढ़ की कोई आशंका नहीं है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने समाजवाद के प्रचंड समर्थक और प्रखर समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नीतियों तथा भाजपा सरकार में बेरोजगारी, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर आज साइकिल यात्रा निकाली है। अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के अवसर पर समाजवादी साइकिल यात्रा आज निकाली गई, जो हापुड़ तहसील पर जिला कार्यालय से शुभारंभ हुआ साइकिल यात्रा का। और हमारे मुख्य अतिथि रमेश प्रजापति, पूर्व मंत्री, ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। हम बुलंदशहर रोड से होते हुए आवास विकास और चैनापुरी एलन पब्लिक स्कूल से होते हुए सरकारी अस्पताल गढ़ रोड पर, वहाँ से हम पक्के बाग से अतरपुरा चौपला और रेलवे रोड होते हुए त्रिगंज रोड पे आकर फिर जिला कार्यालय पर समापन हुआ, जिसमें भारी संख्या में जिले में हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बहुत उत्साह देखा गया और भारी संख्या में साइकिलें आज जिला हापुड़ में इस यात्रा में शामिल हुई। कार्यालय आवास विकास से लेकर के और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक की रैली निकाली गई है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, महंगाई और महिला परेशान। महंगाई इतनी है कि आज कोई आम आदमी तेल नहीं खा सकता है, मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल नहीं डलवा सकता है। इसके विरोध में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये रैली निकाली गई थी और ये तमाम उत्तर प्रदेश के युवा, नौजवान, किसान, महिला और तमाम लोगों के लिए उनके हक की लड़ाई है। और समाजवादी पार्टी हमेशा से लोगों की लड़ाई को लड़ते आई है। उसी के देखते हुए ये रैली निकाली गई थी और हम ये लड़ाई आगे ले जाने का काम करेंगे जब तक ये शोषणकारी सरकार उत्तर प्रदेश और भारत की धरती से हटा ना दे, तब तक हम संकल्पबद्ध हैं, हम हटेंगे नहीं। किसी भी रोक दबाव से आप पुलिस से अत्याचार करा लो, कुछ भी कर लो, हम लोग लड़ते रहेंगे। समाजवादी लोग हैं और लड़ करके उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के आने वाले चुनाव में 350 प्लस लेकर के हम सरकार बनाएंगे और 2012 से लेकर के जो 17 में काम वाली अखिलेश जी की सरकार थी वही आएगी और विकास की गति अपने रास्ते पे फिर चलेगी, साइकिल ऐसे ही दौड़ेगी। बहुत धन्यवाद आपसे। मेरा नाम जावेद साहिद जड़ोदिया है, समाजवादी पार्टी योजना सभा शहर अध्यक्ष। ये रैली जो है हमने अपने कार्यालय से तहसील चौराहे तक निकाली है जनेश्वर जी की जयंती पे। और जो है ये भ्रष्टाचार के लिए है, ये बीजेपी जो भ्रष्टाचार कर रही है। तेल का दाम आज के समय में शतक पार कर चुका है। सरसों का तेल हो या कोई भी बाज़ार की चीज़ हो, हर चीज़ पे महंगाई है, महंगाई के उसमें। और आजम खां जो हमारे जेल पड़े हैं उनकी रिहाई के उसमें, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस रैली को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई है। हमने भी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यह रैली निकाली। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कैलारस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैलारस द्वारा बिजली दरों की बढ़ोतरी व कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने के आंकलित खपत के बिलों को सही करने व बारिश के कारण फूके ट्रांसफार्मरों को बदलने आदि मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कैलारस के प्रबंधक मुकेश कुमार को कैलारस कार्यालय पर जाकर एक ज्ञापन ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी कैलारस के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दुबे के नेतृत्व में सौंपा गया है। इस कोरोना काल के समय में, महामारी के समय में आम जनता परेशान रही और बिजली के बिल लगातार बढ़ते गए, बिजली के बिलों की रेट बढ़ती गई। इसी तारतम्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विद्युत समस्याओं को लेकर आज सहायक यंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया और राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। इनके माध्यम से राज्यपाल महोदय का ज्ञापन पहुंचेगा। राज्यपाल महोदय जी से मायम राज्यपाल से निवेदन किया है कि आप सरकार में हस्तक्षेप कर आम जनता के हित में निर्णय दिलवाएं और इन बिजली के बिलों को माफ़ करवाएं। कोरोना काल में जितने भी बिल अनाप शनाप बढ़ गए थे उनको माफ़ किया। शहर में जो लाइन है डैमेज हो चुकी हैं, काफ़ी वर्षों से हैं, उनको बदला जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुल टूट चुके हैं, उनको तुरंत बदला जाए।
कांग्रेस कमेटी द्वारा बिजली बिल और बिजली समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिससे आम जनता कोरोना महामारी की वजह से उनके द्वारा बोला गया है कि जनता जो रोजगार छीन रहे हैं, बिजली बिल की रेट ज़्यादा आ रही है, इन बिजली दरों को कम किया जाए। इस समस्या को लेकर उन्होंने राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया है। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।